शुरू की हम लोग और आगे लेकिन यदि हमारे अंदर होगा तो हम हासिल नहीं करें। हमें भी डर सताता कि लाइफ कैसे होगा सिक्योर, हमारा भविष्य क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम भी नौकरी का फॉर्म भर रहे होते और आज कहीं 20-40 हजार रुपया में जिंदगी कट रही होती। तो देखिए इसी डर को हटाना है। इंसान इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। तो एक बार सोचिए, जब आपके मन में आए कि हमसे नहीं होगा, तो एक बार सोचने वाली मुद्दा है कि आप इंसान हैं कि नहीं। और यदि लगता है कि आप इंसान हैं, तो दुनिया का कोई भी काम आपसे संभव नहीं है, भले ही आप पढ़े लिखे हो अथवा नहीं हो, आप गरीब घर में पैदा लिए हो, झोपड़ी में रहते हो, आपका लाइफ स्टाइल कुछ भी है, यदि आप इंसान हैं और सफलता की चाहत है, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस हमें करना क्या है, निरंतर प्रयास, थोड़ा सा मेंटलिटी अपना क्या करना है, प्रोफेशनल रखना है। और हमेशा सुनील सर एक बात बोलते हैं, सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता रफ्तार से प्यार करती है। ये ढीले ढाले घर में रहने वाले लोग सफल नहीं होते, क्योंकि घर का रोटी है, आपका पेट भर सकता है, समृद्धि तो बाहर से ही आती है। आज जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन लेने जाते हैं तो उतना वेटिंग क्यों रहता है? वो सब समृद्धि लाने वाले लोग हैं जो बाहर जाके समृद्धि लाते हैं। तो थोड़ा घर से बाहर निकलना सीखिए। आपको क्या लगता है कि जो लोग सफल हैं, जो लोग 20-20 दिन बाहर रहते हैं, उनके बाल बच्चे नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, या उनकी बीवी आपकी बीवी से सुंदर नहीं है? तो आपके पास जो ऐश्वर्या राय है वो सबके पास है। तो थोड़ा सा यदि चाहते हैं कि ऐश्वर्या राय खुश रहे, तो थोड़ा सा छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चीज नहीं आ पाएगी जो आना चाहिए। क्योंकि कल सुजीत सर बता रहे थे कि आलसी लोगों के लिए बिजनेस नहीं। अब आलसी क्यों भाई? कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम ठीक कपड़ा नहीं पहने हैं, हम टाई नहीं लगाए हुए हैं, हमारा ये ठीक नहीं है, वो आलस ही तो है। कपड़ा पहनने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट में तो नहीं लगता। और हम लोग सियाचिन में थोड़ी है कि कपड़ा खोलेंगे तब तक जम जाएंगे बर्फ में। तो थोड़ा सा अपडेट होइए, अपने आप को अपडेट कीजिए, क्योंकि आलस ही मनुष्य नाम शरीरत्व महानिभो, 7वां 8वां में हम लोग संस्कृत में पढ़े थे, नास्तित्वम ही बंधु समो करियो युद्धोत्तरम। तो यदि आपको अपने लाइफ को रीबिल्ड करना है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और जब तक प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तब तक, अच्छा प्रोफेशनल होते कैसे हैं? तो प्रोफेशनल लोगों के अंदर डिजायर होती है, इच्छा शक्ति। हाँ, हमें अमीर बनना है, ये इच्छा ही तो है। हमें मास्टर बनना है, ये इच्छा ही तो है। हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ग्रुप डी में जाना है, ये क्या है? इच्छा ही तो है। हमें हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, ये बड़ी बड़ी बसें क्यों आती है? उन्हीं इच्छा वाले को ले जाने के लिए आती है लग्जरी बस। एक बार हम जा रहे थे सहरसा, 1 लाइन से 20 गाड़ियां लग्जरी लगी हुई थी सहरसा वाले रूट में। हम अनुपम सर से पूछे कि इतनी बस अच्छी बस चलती है क्या? तो अनुपम सर बोल के नहीं सर, ये मजदूर को ले जाने के लिए आया है। जाते हैं लोग लग्जरी बन के और आते हैं लोग खटारा बन के। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ। और फिर भी बात हमारे समझ में, आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी खटारा बन जाए? तो जिंदगी को यदि संवारना है, जिंदगी को यदि सजाना है, जिंदगी को यदि सुधारना है, तो पहले खुद को संवारना होगा, खुद को सुधारना होगा, खुद को अपडेट करना होगा। तो उनके अंदर डिजायर होती है। दूसरा, उनके अंदर कमिटमेंट होता है, वचनबद्धता। हम 7:30 वाले मीटिंग में हमें डेली ड्रेसअप में आना है तो आना है। ये क्या है? ये कमिटमेंट है। 7:30 वाले मीटिंग में हमें डेली अपने टीम से संख्या बढ़ाना है तो बढ़ाना है। ये क्या है? कमिटमेंट है। हमें मुंबई जाना है तो जाना है, ये क्या है? कमिटमेंट है। और ये छोटा छोटा कमिटमेंट लेते 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 आदमी बड़ा बड़ा कमिटमेंट लेने लगता है कि हमें लाख रुपए का महीना कमाना है तो कमाना है, 5 लाख कमाना है तो कमाना है, 10 लाख कमाना है तो कमाना है। और ये कोई अनहोनी है क्या? ये अनहोनी नहीं है। जैसे आप बाहर बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, तो हम लोग भी कभी बोलते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन कमा के दिखाए कि नहीं दिखाए? तो जब हम दिखा सकते हैं कमा के, तो आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं कमा के? तो कब होगा? जब कमिटमेंट होगा अपने अंदर। उसके बाद क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। हमारा आगे बढ़ना,
हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ाना, हमारे परिवार को सारा सुख देना, हमारे माँ बाप को सारा सुख देना, ये मेरी जिम्मेदारी। हमारे समाज को आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आपको लगेगा कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा सर? जब हम आरसीएम शुरू किए थे तो अकेले थे, आज हमारे नीचे लगभग 200 रॉयल्टी अचीवर है। बताइए 200 लोगों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? आज हमारे नीचे लगभग 80-90 टेक्निकल अचीवर है, यानी 80-90 वैसे लोग हैं जिनका इनकम 50,000 से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना तक है। बताइए 300 लोगों का तो जिंदगी ऐसे ही दिख रहा है, विनर सिनर को तो हम छोड़ ही दिए। तो समाज का उत्थान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। बाकी दूसरे काम में आप समाज का उत्थान नहीं कर सकते, तो ये जिम्मेदारी है हमारी, सामाजिक जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, हमारे रिलेटिव की जिम्मेदारी। आज कोई रिलेटिव बोल दे भैया 20,000 रुपये का जरूरत है, हम सीधे मुंह बना के बोल देते हैं मेरे पास नहीं। लेकिन अगर आता तो देते देते कि नहीं देते? तो अपने लिए नहीं मन कर रहा है कमाने का, दूसरे के लिए कमाइए। टाटा कमा के क्या किए? आधा दान कर दिए, बिल गेट्स आधा दान कर दिया। आज दुनिया उनकी नाम क्यों लेती है? अब हर जगह जाइए, बिरला मंदिर है, कौन खर्चा देता है? बिरला जी देते हैं। क्यों करते हैं? सामाजिक उत्थान, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या चाहिए? हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क आपके पास नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हार्ड वर्क चाहिए। अच्छा कैरेक्टर आपको रखना पड़ेगा। देखिए अब जब भी कैरेक्टर की बात होती है तो हम लड़का लड़की वाला या मर्द औरत वाला बात समझने लगते हैं। देखिए कल कैरेक्टर का मतलब सिर्फ लड़का लड़की या कनेक्शन से नहीं है। कैरेक्टर का मतलब आपके आचार विचार और व्यवहार, रहन सहन, बात करने का तरीका, उठना बैठना, सारा कुछ। हम लोग फिल्म देख के आते हैं, कैसे बोलते हैं? बढ़िया कैरेक्टर था उसका। यानी आपके जिंदगी का जो रोल है उसको कैरेक्टर बोला जाता है। वो कैसा होना चाहिए? आपका चरित्र बहुत बढ़िया होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। पहले ही बोलते हम बॉम्बे जाएंगे, उतना खर्चा आएगा। अरे खर्चा आएगा, हरियाणा लोग जाते हैं 8,000 10,000 कमाने, खर्चा नहीं आता है क्या? पंजाब लोग जाते हैं, लद्दाख लोग जाते हैं कमाने। अभी आपको पता होगा जम्मू में लोग सुरंग में फंसे हुए थे मजदूर, पता है या नहीं है? कैसे फंस गए? बिहार का मजदूर जम्मू में कैसे फंस गया? तो लोग मजदूरी करने जम्मू जा सकते हैं, तो हम पैसा वाला बनने मुंबई नहीं जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जा सकते? तो क्या कीजिए? सकारात्मक सोचिए, जितना पाते हैं उससे अधिक करने का प्रयास कीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे अधिक होने लगता है वैसे वैसे मेहनत कम होने लगता है। जबकि नियम क्या कहता है? जितना अधिक आता है उतना अधिक मेहनत कीजिए। देखिए जिंदगी में कामयाबी आती है कि नहीं? दृढ़ता की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अपने आप पे गर्व महसूस करें। हम लोग तो गर्व से बोलते हैं। कोई पूछता है भैया क्या करते हैं? हासिम करते हैं। आज ही हम पासपोर्ट ऑफिस में गए थे पासपोर्ट रिन्यूअल कराने, और व्यक्ति पूछा क्या करते हैं? तो हासिम करते हैं। तो हासिम क्या होता है? तो कुछ नहीं सर, इसमें खाना होता है और लोगों को कैसा लगा ये बताना होता है, और इसी से अपना काम चल जाता है। आर्थिक सुधार का भी, समाज सुधार का भी। तो हमको उसका भी शर्म नहीं आई। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? अब कोई हमारे यहाँ मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रैक्टिशनर है, कोई मिस्त्री है, कोई पेंटर है, उनसे पूछा भैया क्या करते हो? पेंटर है। उनको पेंटर करने कहने में गर्व महसूस होता है, लेकिन आरसीएम बोलने में शर्म महसूस होती है। अपने काम में गर्व महसूस करें। गर्व से बोलिए कि हम नेटवर्क कर रहे हैं, गर्व से बोलिए कि हम आरसीएम अभियान के सिपाही हैं, गर्व से बोलिए कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। मतलब आप मास्टर भी है तो बोलिए हम डायरेक्ट सेलर है, करोड़पति बनना है हमको। तो घर चलाने के लिए मास्टरी कर लेते हैं, घर चलाने के लिए राजमिस्त्री का काम कर लेते हैं, घर चलाने के लिए हम डॉक्टरी कर लेते हैं, घर चलाने के लिए हम पोकलन चला लेते हैं। नहीं तो प्रोफेशन हमारा क्या है? आई एम नेटवर्कर, आई एम बिजनेसमैन। तो अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए। हमको तो शर्म आने लगता है। कोई गलती से हमारा प्रोडक्ट देख लिया तो हम छुपाने लगते हैं, ना ना इसे ही कोई बोला था खरीद लिए। तो जिसको अपने काम में शर्म आता है वो व्यक्ति कैसे कामयाब हो सकता है? तो अपने काम पे गर्व महसूस करने करें और हमेशा शिष्य बनने का कोशिश करें। एक सलाहकार तो बिल्कुल ही आपके पास होना ही चाहिए, एक मेंटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का तो चंद्रगुप्त मौर्य भी सम्राट नहीं बन पाते यदि चाणक्य नहीं होते तो।
तो गुरु का होना आवश्यक है। और गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है आपके अंदर कमी निकाल के उस कमी को ठीक करना। तो कभी गुरु का बात आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, जिंदगी में यदि मौका मिले शिक्षक में बनने का और मौका मिले विद्यार्थी बनने का, तो विद्यार्थी बनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि टीचर जहां पे ज्वाइन करता है पूरी जिंदगी वहीं रह जाता है। प्राइमरी के टीचर प्राइमरी में, सेकेंडरी के टीचर सेकेंडरी में, हिस्ट्री के टीचर हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के टीचर ज्योग्राफी में। लेकिन सिर्फ नर्सरी में ज्वाइन करता है, कोई आईएएस बन के निकलता है, कोई अब्दुल कलाम बन के निकलता है, कोई सुंदर पिचाई बन के निकलता है। जो चाहता है स्टूडेंट, जो चाहता है वो बन जाता है, लेकिन टीचर जो चाहेंगे वो नहीं बन सकते हैं। तो जब भी बनने का मौका मिले तो शिष्य बनिए, शिक्षक मत बनिए। तो ये क्या था? ये था कामयाबी वाली खूबी। तो देखिए, आज हम समझाने और बताने नहीं आए। आज हमारे बीच में हमारे मेंटर सुजीत सर भी है और न्यूट्री चार्ट से अनुपम सर, वो मनीषा में कहीं रास्ते में है, तो हो सकता है लेट ज्वाइन करे। सविता भी आई है। देखिए, न्यूट्री चार्ट से कौन ज्वाइन? सरिता मैम आई। सरिता मैम ज्वाइन की है, मेरी बात हुई थी। तो आप बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सुजीत सर के पास। और देखिए, प्रोग्राम हो गया है हाउसफुल, लेकिन आपको क्या कमिटमेंट लेना है? ये प्रोग्राम हाउसफुल तो हो, लेकिन मेरी टीम से हो। और तब देखिए आपका बिजनेस कैसे 2-3 गुना रात चौगुना प्रोग्रेस करता है। तो हम लोग चलेंगे आदरणीय सुजीत सर के पास। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए और गर्म जोशी से हम लोग सुजीत सर के पास चलते हैं, सुजीत सर को बुलाते हैं। तो वेलकम है आपका। स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप सर, अनुपम सर? जी। ओके, धन्यवाद मनीष सर, और सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके। तो बातें जो जाननी थी वो तो हम लोग जान ही चुके हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारी चीजें। और न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग है तो हम लोगों को फोकस न्यूट्री चार्ज के ऊपर रहना है। और जैसा कि हमेशा बताया जाता है कि देखिए, अपने बिजनेस में सबसे बड़ी भागीदारी जो तैयार करनी है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की करनी है हम सभी लोगों को। तो इसमें हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। और इसके पीछे जो वजह है, जो रीजन है, मैं स्पष्ट आपको बताऊं, आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार आप बोले भी होंगे इस बात को कि देखिए, हाथ में मूंगफली लेके जाएंगे तो उसको लेने कौन आएगा? अंदर। मैं नहीं बोलूंगा। तो वही बात है कि कहीं ना कहीं देखिए, बहुत ही आम प्रोडक्टों के साथ जब हम काम की शुरुआत करेंगे तो हमारे साथ भी जो दिक्कत आएगी वो यही आएंगी। और मेरा हमेशा से मानना है कि आप रेपुटेड और जो डिमांडेड प्रोडक्ट है उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली जो परिणाम होंगे वो बड़े ही शानदार होने वाले। जो लोग मिलेंगे वो शानदार मिलेंगे, क्वालिटी की डिस्कशन होगी और क्वालिटी वाली इंप्रूवमेंट आपको और आपकी टीम में लोगों को देखने को मिलेगी। सेल्स की दुनिया में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है हमें कि देखिए, कमजोर और आसान चीजों के पीछे हमें कभी नहीं भागना चाहिए। यदि लाइफ में कुछ बढ़ना है, करना है, तो हमें उन चीजों के ऊपर फोकस रखना है जो कि मैक्सिमम लोग नहीं रख पाते। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि न्यूट्री चार्ज को सीखने के लिए जितना दम लगाना हो लगा दीजिए, सिखाने के लिए जितना दम लगाना हो लगा दीजिए। खुद भी आइए और लोगों को भी ले आइए, क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड भी बातें, आरसीएम से संबंधित बातें और साथ ही साथ न्यूट्रिशन से संबंधित विशेष ट्रेनिंग सभी लोगों को जानने, समझने और देखने को मिलेगी। और अवसर को कभी भी जो है ना, मजबूती पकड़ना सीखिए। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग ना अपने समझी से बोल लेते हैं कि आम तरीके से, अरे गरीब तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं एक चीज स्पष्ट, देखिए, मैंने एक किताब पढ़ी थी, आईक्यू फील्ड गाइड, राइटर मुझे ध्यान नहीं है, और उस किताब में स्पष्ट ये बात लिखी हुई थी कि आप में से कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि कामयाब लोगों की कॉपी करता है, वो कामयाब लोगों की तरह बातें करता है, कामयाब लोगों की तरह उठता बैठता है, कामयाब लोगों की तरह वो पहनावा रखता है अपना, कामयाब लोगों की तरह उनकी आदतें हैं सुबह से शाम टाइम स्पेंड करने की, काम करने की, तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति भी उन्हीं के जैसा व्यक्ति बन जाएगा। होता क्या कि हम बनना तो किसी और के जैसा चाहते हैं और करना अपने जैसा चाहते हैं। दुविधा यही आ जाती है एक आम व्यक्ति और एक खास व्यक्ति में, कि हम बनना तो खास व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारी वर्किंग होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारे हिसाब वाले होते हैं और पहले वाले होते हैं, जिस वजह से कि हम लोगों पे प्रभाव नहीं डाल पाते। तो यहाँ एक विशेष बात जो सभी लोगों को समझनी है वो ये